नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, गुरु यदि कुंभ राशि में होगा तो उसके जो मिलने वाले परिणाम हैं वो किस प्रकार के होंगे, उसकी वेटेज क्या होगी, उसके रिलेटेड जो बातें हैं, जो कौन सी बातें जो कि ध्यान में रखनी आवश्यक है, कौन सी बातें जो कि टालनी आवश्यक है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर बुध, शुक्र और मंगल यदि सभी राशियों में होंगे तो उसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, गुरु यदि कुंभ राशि में होगा तो उसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे। तो सबसे पहले हमें गुरु के बारे में या फिर कुंभ राशि के बारे में जान लेना आवश्यक है। कुंभ राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में 11वें स्थान में या फिर लाभ स्थान में आने वाली यह राशि है। शनि इस राशि का स्वामी है, स्थिर राशि है, इस राशि का जो तत्व है वो वायु तत्व है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो कुंभ राशि है बौद्धिक रूप से बहुत ही आगे जाने वाली होती है। मतलब बुद्धि के जो भी राशियां हैं, जैसे कि मिथुन राशि है, कन्या राशि है, तुला राशि है या फिर जो कुंभ, तो कुंभ राशि है वो बुद्धि के रूप में सबसे ज्यादा बुद्धिमान राशि मानी जाती है। इसी वजह से इस राशि में के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी काफी अलग से देखे जा सकते, थोड़ी सा डिसिप्लिन चलने वाली यह राशि है और काफी ज्यादा लॉजिकल है। मतलब कुंभ राशि के जो भी व्यक्ति होते हैं, कुंभ राशि के व्यक्ति के बारे में भी अगर देखा जाए तो वे जो व्यक्ति थे, चाहे स्त्री हो या पुरुष, काफी ज्यादा लॉजिकल होते हैं और थोड़े से स्ट्रिक्ट भी होते हैं, थोड़े से डिसिप्लिन नेचर उनमें देखा जाता है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो सीधे सीधे चलने वाले होते हैं और अपने उनका जो लाइफ होता है वो काफी शेड्यूल्ड लाइफ होता है। तो ये आपको कुंभ राशि के बारे में आप अनुभव कर सकते हो। अब हम जान लेते हैं गुरु के बारे में। तो गुरु के बारे में आप सभी को पता होगा, क्योंकि जो गुरु ग्रह है वो सात्विक ग्रह है, शुभ फलदायी मानने वाला ग्रह है। उसी प्रकार जीवन के प्रति इसकी जो दृष्टि होती है गुरु की, वो काफी ज्यादा सकारात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, जो गुरु है वो संतान सुख के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होता है। जो भी धार्मिक या फिर आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं, खास करके जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं, उनके कुंडली में जो गुरु होता है वो काफी ज्यादा प्रभावशाली होता है। और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, ये थोड़ी मिथ भी है कि गुरु जो ग्रह है वो संपूर्णतः शुभ है। देखिए, कोई भी जो ग्रह होता है वो संपूर्णतः शुभ या फिर संपूर्णतः अशुभ ऐसा नहीं होता। वो जो ग्रह है वो कौन से राशि में है, कौन से नक्षत्र में है, कौन से ग्रहों के योग में है, नवमांश में किस प्रकार का है, और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आपके कुंडली का जो लगन है वो कौन सा है। तो लगन के आधार पर ही जो बातें हैं वो तय होती है। जैसे कि शुक्र का यदि लगन है, मतलब वृषभ और तुला राशि का यदि लगन है, तो जो गुरु है वो नंबर 1 का अशुभ फलदायी ग्रह माना जाता है भावेश तत्व के अनुसार। तो उसी तरह गुरु जो है वो हम ये नहीं कह सकते कि वो संपूर्णतः शुभ ग्रह है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो गुरु ग्रह है वो गुरु ग्रह करीबन 11.5 महीने तक एक ही राशि में होता है। तो 11.5 महीने में जो भी जातक जन्म लेते हैं, मतलब करोड़ों जातक हो सकते हैं, तो सभी के बारे में उसके जो प्रभाव या फिर परिणाम है वो एक तरीके के नहीं हो सकते। इस वजह से आपको कुंडली के बारे में ज्यादा अध्ययन करना होता है। हालांकि हर एक ग्रह के बारे में ये जो बातें हैं वो कही जा सकती है, लेकिन जो फास्ट मूविंग प्लैनेट है, जैसे कि चंद्र, बुध, मंगल और शुक्र, ये जो प्लैनेट है, या फिर रवि भी, ये जो प्लैनेट है उनके बारे में जो ग्रहों की जो स्थिति है उसके आधार पर या फिर राशि की जो स्थिति होती है उसके आधार पर जो बातें हैं वो आप अनुभव कर सकते हैं। लेकिन गुरु, शनि, हर्षल, नेपच्यून, राहु, केतु, इनके बारे में ये जो बात है वो कौन से राशि में भ्रमण कर रहे हैं और उस राशि का जो स्वामी है वो आपके कुंडली में किस प्रकार का है, उसके ऊपर जो बातें हैं वो काफी ज्यादा डिपेंड करते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो गुरु यदि कुंभ राशि में होता है तो कुंभ राशि के जो स्वामी है शनि, वो किस प्रकार का होता है। जैसे कि हम किसी के घर पर गए होस्ट बन के, ठीक है, तो किसी के घर पर अगर आप गेस्ट बनकर गए तो वहां पर जो होस्ट होगा, मतलब जिसका भी घर होगा, उसकी परिस्थिति किस किस प्रकार की है उसके आधार पर आपका आपके लिए जो भी बातें हैं वो फेवरेबल हो सकती है। तो यही बात ग्रहों के बारे में भी होती है कि ग्रह जिस भी राशि में जाता है उस राशि का जो स्वामी है वो किस प्रकार का है वो काफी ज्यादा मायने रखता है। तो अब जो हम चर्चा करेंगे उसके आधार पर ये जो चर्चा है वो मोटे मोटे तौर पर रहेगी। ऐसा नहीं है कि सटीकता के रूप पर हर एक कुंडली में ये लागू होगी, क्योंकि बाकी के जो कई फिल्टर इसके पहले मैंने बताए वो भी देखने ज्यादा आवश्यक होते हैं। तो गुरु यदि कुंभ राशि में होगा तो बेसिकली ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफी ज्यादा ज्ञानी देखे जा सकते हैं, क्योंकि गुरु जो ग्रह है स्वयं में काफी ज्यादा ज्ञानवर्धक है। अब यहाँ पर एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जब भी आप इंटेलेक्ट या फिर ज्ञान के बारे में कहते हैं तो सबसे बेसिक और महत्वपूर्ण ग्रह होता है बुध। बुध जो ग्रह है वो आपके कुंडली में
अच्छा होना या फिर अच्छी राशि में होना, अच्छे एस्पेक्ट में होना, अच्छे नक्षत्र में होना, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यदि बुध जो है वो बेसिक जो इंटेलेक्ट है वो दिखाता है। यदि आपकी बेसिक इंटेलेक्ट या फिर यदि आपकी बेसिक जो बुद्धि है वो अगर अच्छी होगी तो आगे जाके आप उसमें और भी कुछ ज्ञान आप ये कर धारण कर सकते हो। लेकिन यदि बुध अच्छा नहीं है, तो फिर गुरु आपकी कुंडली में कितना भी चाहे अच्छा क्यों ना हो, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं सिंपल जो स्कूल कॉलेजेस की जो बातें होती हैं या फिर जो विद्या होती है वो भी पूरी नहीं कर पाते। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो यदि कुंभ राशि में यदि गुरु होगा, तो ऐसा जो गुरु होता है, ऐसे जो व्यक्ति फिलोसॉफिकल होते हैं, उनका जो ज्ञान होता है काफ़ी इन डेप्थ होता है। लेकिन एक बात यहाँ पर है, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, जो पुरातन विद्या या फिर प्राच्य विद्या जिसे हम कहते हैं, वो लेने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते। लेकिन आधुनिक जो भी विद्या है, वो लेने में काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं। या आधुनिक जो भी बातें हैं, जो भी शिक्षा पद्धति है, उसमें काफ़ी आगे जाने वाले होते हैं। इनकी जो सोच होती है, वो भी थोड़ी आधुनिक देखी जा सकती है। उसी प्रकार संतान सुख के मामले में अगर कहा जाए तो गुरु यदि आपकी कुंडली में कुंभ राशि में होगा तो संतान सुख में छोटे-मोटे प्रॉब्लम मतलब संतान आपको ज़्यादा नहीं होगी। हालाँकि आजकल के ज़माने में 1-2 संतान ही होती है, लेकिन संतान सुख में ये जो गुरु है, वो अच्छा माना नहीं जाता क्योंकि ये शनि की राशि है और पुरुष राशि भी है। तो इस वज़ह से संतान सुख के लिए गुरु का जो गुरु गुरु यदि कुंभ राशि में होगा, तो वो ठीक माना नहीं जाता। अब यहाँ पर कुंभ राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, धनिष्ठा, शततारका और पूर्वा भाद्रपदा। तो यहाँ पर धनिष्ठा नक्षत्र में यदि गुरु होगा तो संतान सुख में काफ़ी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस दे सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि संतान के साथ आपके अच्छी तरह से नहीं जमना या फिर आगे जाके प्रॉब्लम होना, उस प्रकार की बातें हो सकती हैं। उस प्रकार शततारका नक्षत्र में यदि गुरु होगा, तो संतान सुख में ये भी अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि ये जो नक्षत्र है, वो राहु का नक्षत्र है। लेकिन पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में यदि गुरु होगा, तो वो नॉर्मल संतान सुख के लिए ठीक माना जाता है। अब यहाँ पर इस गुरु के साथ जो बाकी ग्रह हैं, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात गुरु यदि वक्री होगा, क्योंकि गुरु करीबन ढाई से 3 महीने तक वक्री रहता है। जो भी मैंने अभी कहा कि साढ़े 11 महीने तक गुरु जो है वो एक राशि में रहता है, तो उसमें भी 3 अढ़ाई से 3 महीने तक ये जो गुरु है वो वक्री भी होता है। तो यदि वक्री गुरु होगा, तो संतान सुख में ये ज़्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन दे सकता है। लेकिन गुरु यदि वक्री कुंभ राशि में होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति है वो मान के चलिए कि इनकी जो इंटेलेक्ट होती है, इनकी जो मैच्योरिटी होती है, इनकी जो सोच की इन डेप्थनेस होती है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। तो जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि यदि जो गुरु है ये यदि कुंभ राशि में होगा और इस गुरु के साथ यदि रवि होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में बहुत ही आगे बढ़ते हैं। बहुत ही मतलब किसी भी प्रकार के जिसे हम किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी आगे चलते हैं। उसी प्रकार जीवन में काफ़ी अच्छी तरीके से सेटल हो जाते हैं। इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी देखी जाती है। लेकिन एक बात है, काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं, यूनिफ़ॉर्म ड्यूटी या फिर सिविल सर्विसेज़ में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, इसमें ये जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही आगे बढ़ने वाले देखे जा सकते हैं। तो रवि गुरु की युति मतलब बौद्धिक स्तर पर अगर देखा जाए, तो ये जो बातें हैं मतलब रवि गुरु की युति यदि यदि कुंभ राशि में होगी, तो वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। उसी प्रकार इस गुरु के साथ यदि चंद्रमा होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, जीवन में बहुत ही आगे बढ़ते हैं। मतलब इनकी जो सोच होती है, वो काफ़ी अच्छी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है और काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड होते हैं, एडजस्ट करने वाले होते हैं। अब यहाँ पर चंद्र गुरु की युति यदि कुंभ राशि में होगी और यदि आपका कर्क लगन होगा, तो वो स्वास्थ्य के बारे में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होगा, स्वास्थ्य की समस्याएँ काफ़ी ज़्यादा दे सकता है। हालाँकि हम ये मान के चलते हैं कि चंद्र गुरु जो है, वो काफ़ी अच्छे ग्रह है और शुभ फलदायी भी है। लेकिन कर्क लगन के लिए अगर देखा जाए, तो चंद्र गुरु की युति मतलब लग्नेश और षष्ठेश की जो युति है, वो आपके अष्टम भाव में होती है। तो स्वास्थ्य के बारे में ये जो युति है, वो अच्छी मानी नहीं जाएगी, तो ये बात थोड़ी होती है। अब यहाँ पर जो शनि है, वो भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, लेकिन मोटे तौर पर इस प्रकार का अगर कोई एस्पेक्ट है, तो वो अच्छा माना नहीं जाएगा। लेकिन मोटे-मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो चंद्र गुरु की युति जो है, वो आपका जो नेचर है, आपका जो स्वभाव है, इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं समाज में, इनकी जो इमेज होती है, वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर माँ का जो सुख मिलना या फिर माँ के बारे में इनकी जो माताजी हैं, इनके स्वास्थ्य के बारे में छोटे-मोटे समस्याएँ सामने आ सकती है, यदि चंद्र गुरु की युति कुंभ राशि में होगी तो। उसी प्रकार
बुध गुरु की यदि 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 कुंभ राशि में होगी, तो वो बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी योग माना जाएगा बुद्धि के लिए या फिर किसी भी प्रकार के एजुकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा आगे लेके जा सकता है। रिसर्च में भी ये जो व्यक्ति है, वो काफ़ी ज़्यादा आगे जा सकते हैं। अब यहाँ पर यदि बुध गुरु की यदि यदि कुंभ राशि में होगी, तो संतान सुख में ये जो बातें हैं वो प्रॉब्लम करेगी। ख़ास करके यदि पुरुष के कुंडली में बुध गुरु की यदि यदि कुंभ राशि में होगी, तो स्पर्म्स कम होना, स्पर्म्स काउंट कम होना, स्पर्म्स इनएक्टिव होना, इस प्रकार की बातें हो सकती है या फिर किसी महिला के कुंडली में इस प्रकार का योग होगा, तो नॉर्मल ये देखा जाएगा कि ऐसे जो महिला है कंसीव करने में इनको प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि गुरु के साथ यदि शुक्र होगा, देखिए गुरु के साथ यदि शुक्र होगा और वो भी कुंभ राशि में होगा, तो इनकी जो इंटेलेक्ट है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उनके इनको मिलने वाला जो वैवाहिक जोड़ीदार है, वो काफ़ी ज़्यादा होशियार होगा और काफ़ी ज़्यादा सेटल होगा, लेकिन विवाह सुख में छोटे-मोटे प्रॉब्लम ले सकता है। ख़ास करके प्रेम विवाह होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। नॉर्मली देखा यही जाता है कि गुरु शुक्र की यदि यदि कुंभ राशि में होगी, तो लव मैरिज होने की जो संभावना है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है और उसी प्रकार मतलब विभिन्न जाति या फिर जमाती के जो लोग होते हैं मतलब इंटरकास्ट मैरिज जिसे हम कहते हैं, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेने वाले होते हैं, आधुनिक विचार के होते हैं और इनका जो रहन-सहन होता है, वो काफ़ी आधुनिक देखा जा सकता है। उसी प्रकार गुरु शनि की युति यदि कुंभ राशि में होगी तो ये मान के चलिए ऐसे जो व्यक्ति है वो लॉ से ज़्यादा रिलेट करेंगे या फिर थोड़े से कायदे के इंसान जिसे हम कहते हैं, उस प्रकार के होते हैं। काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन हो सकते हैं। जीवन के प्रति इनकी जो दृष्टि होती है वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड होते हैं। लेकिन फिर यही जो गुरु है वह संतान सुख में गुरु शनि की जो युति है, वह संतान सुख में प्रॉब्लम दे सकता है। गुरु राहु की यदि युति कुंभ राशि में होगी, तो ऐसे जो व्यक्ति है बहुत ही ज़्यादा होशियार रहेंगे। मतलब इनकी जो इंटेलेक्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के आप देख सकते हो। मतलब किसी भी फ़ील्ड में अगर ये जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अलग से इनकी जो बुद्धि है वह देखी जा सकती है। नॉर्मल से थोड़ी-सी अलग बात इनमें देखी जा सकती है। गुरु केतु की युति यदि कुंभ राशि में होगी तो विवाह सुख में संतान सुख में ये करीबन 0 हो सकती है। संतान न होना या फिर संतान हो के फिर मिसकैरेज होना, इस प्रकार की जो बातें ख़ास करके महिला की कुंडली में होगी, इस प्रकार का जो अनुभव है वो ज़्यादा देखे जा सकते हैं। गुरु केतु की युति यदि धनिष्ठा नक्षत्र में होगी, तो भी ये जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। उसी प्रकार गुरु और मंगल की युति के बारे में जो मैंने कहा इसके पहले, तो गुरु मंगल की युति यदि धनिष्ठा नक्षत्र में होगी कुंभ राशि के, तो पैरों से रिलेटेड, लेग से रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन होते हैं, कट्स, वुंड्स, कटना, चिरना, फ्रैक्चर होना, स्टिचेस पड़ना, इस प्रकार की बातें जीवन में कभी ना कभी आप अनुभव करोगे, ये कन्फर्म है। तो ये जो गुरु राहु की या ये गुरु हर एक ग्रह के साथ अलग-अलग प्रकार के जो परिणाम है वो दे सकते हैं। अब फिर से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी हमने बातें की हैं वो मोटे तौर पर की है। ऐसा नहीं है कि सटीकता पूर्वक हर एक कुंडली में ये लागू होगी। हो भी सकती है। आपकी कुंडली में जो लगन है वो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है। मतलब आपकी कुंडली में जो लगन है जिसमें जो गुरु है वो काफ़ी अच्छा भावेश होगा, तो इसके जो अच्छे परिणाम हैं वो आपको मिल सकते हैं। लेकिन शुक्र का यदि लगन है, शनि का यदि लगन है या फिर बुध का यदि लगन है, तो ये जो गुरु है, वो अशुभ फलदायी माना जाता है। फिर इसके जो परिणाम है, वो आपको नेगेटिव मिल सकते हैं। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो इस प्रकार की जो बातें हैं, वो होने की संभावना ज़्यादा है और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आपकी कुंडली में यदि गुरु कुंभ राशि में होगा, तो शनि जो है, वो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है कि शनि कौन से राशि नक्षत्र में है। मतलब वो मित्र की राशि में है, शत्रु की राशि में है या फिर किसी अन्य ग्रह के साथ वो किस प्रकार के योग बना रहा है या फिर नक्षत्र भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो कुंभ राशि में यदि गुरु होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इंटेलेक्ट लेवल इनकी काफ़ी अच्छी होती है, आधुनिक सोच-विचार के देखे जा सकते हैं। संतान सुख में थोड़े-से प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन स्ट्रिक्ट नेचर इनमें देखा जा सकता है। तो दोस्तों, ये था कुंभ राशि में यदि गुरु होगा तो उसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपने किस प्रकार से अनुभव किया? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।